नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि क्यों उनकी सरकार चली गई, क्या उनसे गलतियां हुई और क्यों सारे अपने लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। इमरान साहब, चालू हो गया जी। क्या हो गया? पता नहीं जी, मुझे खुद नहीं पता लगा। मेरे को लग रहा टोटके वगैरह थोड़े काम करने बंद कर दिए, इस वजह से मेरे को दिक्कत हुई। टोटका करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आप देखें कि भाई जब मेरे जैसा बंदा जिसे कि पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है ना, वो बंदा अगर पी फॉर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो क्या होना है, और वो कैसे बनेगा? वो तभी बन सकता है कि या तो भाई उसकी कोई पैंठ हो या उसके पास कुछ ऐसा चीज़ मिल गई हो जिसकी वजह से वो जो है ऊपर हो जाए। तो मेरे पास तो ये ब्लैक मैजिक ही था जो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप मुझे देखना मत, मैं आपसे निकाह करूंगी और आप देखना बन जाओगे। तो कितने लोग हैं दुनिया में जो लेकिन सुना कि वो तो भाग गई, तलाक देने वाली है। अब आप देखें, वही एक और बात देखें आप दोबारा से। बंदी ने बोला कि मेरा चेहरा मत देखना, मैं नहीं देखा। अब समझ में आ रहा है क्यों ना देखना, क्योंकि वो अगर सामने आके बैठ के मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। तो भाग गई, मतलब चली गई, मतलब इस वजह से चली गई कि भाई ना तो मैं देखिए पीएम रहा हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री वगैरह है, ना मेरी क्रिकेट खेलने की उम्र बची। मैं तो एम्पायरिंग के लिए जाता हूँ तो लोग मना कर देते, कहते रहने दे बहू रहने दे, हम पीएम को एम्पायर नहीं रखते, एक्स पीएम को। तो सब चीज़ ही पोर्टफोलियो विदाउट एनीथिंग हो गया हूँ मैं इस समय। अब ये बताइए, आपने कहा भाई आखिरी वक्त तक मैं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उसी समय आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतनी फजीयत नहीं होती। हंस रहे हैं लोग आपके ऊपर। क्या बताऊं मैं आपको, देखें ये जो मतलब अभी आप देखना, जब मैं आपके ऑफिस से निकलूंगा ना तो कितनी मुश्किलों से निकलूंगा। मुझे कुर्सी का ऐसा ऐसा प्रेम हो गया है ना कि मैं जब भी किसी कुर्सी पे बैठता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। मेरे घर के अंदर 395 कुर्सियाँ हैं, क्यों? जिसमें मैं एक बार टेक देता हूँ ना अपने, उसके बाद मुझे उठाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मन करता है वहीं चिपका रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, बसा रहा हूँ, वहीं से अपनी सियासत शुरू कर दूँ। तो बस बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वही वाली बात है कि देखिए जी, अब जो जलता हुआ बुझता हुआ दिया होता है ना, वो बार बार तो फड़फड़ाता तो है, तो बस वो फड़फड़ाहट चल रही है। मैंने कहा जितने लोग हैं देख लूँ कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, बाकी तो क्या चांटे तो लग ही रहे हैं। मैंने कहा दो चार और से ही पड़ जाएंगे। मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी, ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उदास हैं, क्या है अंदर, क्या चल रहा है? मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं चल क्या रहा है। मतलब आप देखें, एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हो रखी है, आप दवाई दे दें। डॉक्टर होता है भुट्टो का बेटे की तरह, एकदम आलू का पराठा। वो क्या करता है, उसको ऐसी दवाई देता है कि ना तो उसको मतलब बुखार ही जाता है, ना उसको सर का दर्द ही जाता है, और 3 बीमारियां और हो जाती हैं। तो वो जिस तरीके से बैठा होता है ना कि यार लूज मोशंस भी लग रहे हैं, हो सकता है कि मेरे को बुखार भी हो सकता है कि मेरे को कुछ और चीज़ हो सकता है मेरे को कुछ और चीज़ हो, तो वो एक्सप्रेशन लेके मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरे तोते उड़ चुके हैं। एक तरफ बजवा ने बजा के लेनी कर दी, एक तरफ बीवी भाग गई, एक तरफ कुर्सी चली गई। यार अब्बा मैं की करा। अरे अब ऐसे ऐसे इतना अच्छा, ये ठीक नहीं लगता है, ये ठीक नहीं लगता है। आप इंटरव्यू में ऐसे रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये कुर्सी गया है, कोई किसी की मौत थोड़ी हुई है, कोई मैयत पे आप थोड़ी आए हुए। राजनीति है, कुर्सी आएगी जाएगी। आप नहीं समझ रहे, मैं आपको बताऊं, ये कोई मोदी जी की कुर्सी थोड़ी है कि जो भाई अपना शेर की तरह बैठा बंदा और शेर की तरह जाएगा या जो भी है। यहाँ पे मैंने पता नहीं कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं, कितने लोगों से, मतलब रूस जाता हूँ तो अमेरिका वाला रूस जाता है, अमेरिका वाले के पास जाता तो रूस वाला वैसे पुतिन यूं करके मुझे सपनों में आता है कि कुछ जो भी वो बोलता है, मैं लग गए यार। इंडिया से मेरे को कोई मदद नहीं आ रही है, मेरे सारे के सारे पते पिट गए। राहुल, मम्मी जी, दमाद जी, सिद्धू जी, बरका छत, रवीश पवीश सब अंदर बड़े पड़े, मैंने कुछ नहीं हो रहा। मैं इस करके मेरा रोना बाहर आ गया, वरना मैं आई वाज वेरी स्ट्रांग मैन, आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग मैन व्हेन आई यूज्ड टू बी क्रिकेटर। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाजवा आपको छोड़ेंगे नहीं, जो भुट्टो को जैसे लटका दिया गया जेल के अंदर, ख़त्म कहानी। ओ जी तुसी मेरी मतलब
क्या करने के लिए बुलाया आप मुझे बताओ? मैं वैसे बड़ी नर्वस उसमें हूँ और आप और बता रहे हो ऐसे गंदी बातें नहीं करते सर। देखिए रिक्वेस्ट है, मैं फिर देखो ना मैं कुर्सी छोड़ पाऊंगा ना मैं आपके जवाब दे पाऊंगा। आप बोलो कि आपको कुछ ग्रीट करेंगे कुछ करेंगे तो समझ में आता है, फेयरवेल देंगे समझ में आता है, आप तो सीधा ही खर्च करके उड़वा रहे हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान में जो होता है मैं उसी के आधार पे, मैं ये नहीं चाहता कि भाई आपको खर्च करके उड़ा दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान में पहले हुआ है उसी पे मैंने सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज अपने टॉयलेट सीट पे नहीं बैठ पाता। मैंने कहा इनका पता नहीं लगता कहाँ पे बम लगा दें और मेरे बम उड़ जाएं ऊपर। ओ माय गॉड, यकीन मानेंगे मैं अपने यहाँ ऑफिस आने में जब तक है आने में मेरे को 3-3 घंटे लगते हैं। क्यों? मैं कार के अंदर देखता हूँ कहीं कोई किसी मतलब सॉरी कहीं कोई बम नहीं लगाओ, कहीं कोई रिमोट ना हो। गाड़ी के अंदर मैं हॉर्न बजाता हूँ ना, टू टू की आवाज़ आती है, मैं चारों तरफ मेरी गर्दन पूरी घूम जाती है। मैं क्या यार, कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि जिसके अंदर भाई चौथी गाड़ी में चलता हूँ, तीसरी में चलता हूँ, कोई ना कोई बता देता है। चलता मैं क्या हूँ, क्या चलती ही वही है, बाकी में पेट्रोल का होता है, वो तो पैर से चला रहे होते हैं यूं करके। बहुत बुरी हालत है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप अचानक से इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, क्या इरादा है वहाँ से फिर वापस हिंदुस्तान आने का? मैं तो आपसे भी पूछने आया था कि जी कैपिटल टीवी कोई काम वाम मिल जाए मुझे बता दो, पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर लूँगा मैं। एक ने करी थी उसके ऊपर, वो कौन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसको पिक्चर मिल गई थी, मैं भी वहाँ से कर दूँगा। शायद आप मुझे कोई फिल्म वगैरह ऑफ़र कर दे, आपके यहाँ वो बड़े सारे डायरेक्टर हैं, तो आप देखो अगर कुछ हो मेरे लायक तो। क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ 20 करोड़ हैं, आपके यहाँ तो इतने सारे हैं, मतलब जो ये वाला जो गैंग है ना जिहादी वाला, वो तो हम 10 करोड़ तो इधर भी है ना, वो भी बुला रहे हैं मुझे। मैंने कहा पर तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे जिस तरीके से मैं उखड़ा हूँ ना वैसे तुम सब उखड़ोगे, चिंता मत करो। तो मैं तो अब बिल्कुल एकदम शांत होकर के बैठा हूँ, कोई काम दे देगा काम कर लूँगा, मोदी जी के संरक्षण में हिंदी आगे देखूँगी। मैंने सुना कि आपने जब आपकी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में हार गई तो आपने फवाद चौधरी को बुला करके उसकी कुटाई की। एक बात बताओ आप मुझे, किसी को आप हाथ से मारते हो, किसी को चप्पल से मारते हो, किसी को घूंसों से मारते हो, किसी को लातों से मारते हो, किसी को बम से मारते हो, किसी को गोली से मारते हो। वो आपके ना, मैंने पिक्चर देखी थी एक मिस्टर रजनीकांत की, उसको गोली मारता ठप करके गोली निकल जाती है। वो इस तरीके की गेंडे की खाल वाला, जितना मर्जी मार लो कंजर, उतना वही रहना उसने। ट्वीट आज तक उससे ढंग से हैंडल हुआ नहीं, ज़िंदगी उससे आज तक कभी हैंडल हुई नहीं। मैंने उसको इंसान बनाया और मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोल रहा था, मतलब मन तो मेरा होता कि तोड़ कर रख दूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मुझे भी पता है कि फिर पता लगा ये गेंडा मेरे ऊपर ही बैठ गया तो मेरे तो अल्लाह अकबर हो जाने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी जो आपकी बेइज्जती हुई है, इसका जो नतीजा आपके जीवन पे होगा वो क्या निकलने वाला है? देखिए एक बात का तो मैं इस कौम का बड़ा कायल हूँ। आते ही जो इन्होंने मेरे हाथ में कटोरा फड़ा दिया था ना, तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी कि अब इज्जत विज्जत तो गई तेल लुभाने, आप तो बस कटोरा उठाओ कहीं भी निकल लो। तो जब मैं अलग अलग देशों में कटोरा लेके पहुंचा, लोगों ने कटोरे में कुछ डाला भी, कुछ लोगों ने घी बांध दिया, कुछ लोगों ने चावल बांध दिए, कुछ लोगों ने दालें बांध दी, कुछ लोगों ने मुर्गी शुर्गी भी बांधा। हमने भी वो सब किया क्योंकि मुर्गी मुझे चाहिए थी, वाइफ कह रही थी कटेंगी तभी तुम बचे रहोगे। बट इतनी बेइज्जती हो गई है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब तो मेरे को अब आई एम हैबिचुअल टू इट। अगर 3 दिन बेइज्जती ना हो ना, मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती करो पैसे दो, बेइज्जती करो पैसे दो। मैं तो थोड़े दिन में टिकटें लगाने वाला हूँ, नया काम यही है कि बेइज्जती करो आओ और पैसे दे के जाओ। लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के रिजीम में ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि आप वहाँ गधों को एक्सपोर्ट करने लग गए, गधों का मीट वहाँ बाज़ार में बिक रहा था। ये पूछा, आपको पता है इतिहास में लिखा जाएगा आपका नाम, इमरान खान वही प्रधानमंत्री जिसके रिजीम में गधे की सप्लाई होती थी। आप देखें, आप गधे पे मेरी तरफ देख रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई गल नहीं है, वक्त दी गल है। आप सुनो, गमले मैंने बेचे ऑफिस के, गाड़ियाँ मैंने बेची ऑफिस की, पूरा बैंक्वेट हॉल बना दिया पीछे ऑफिस के मेरे ना, पीएम हाउस के पीछे शादियाँ कराता था मैं वहाँ पे, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात, जब मैंने गैरती बेच दी तो फिर गधे बेचने में क्या हो रहा है मुझे बताओ। मैंने बेचे लेकिन फिर भी ये गधा रह गया, ये फवाद चौधरी, इसको भी बेचना था। ये तो सब में आ जाता ना, ये भैंसों में भी आ जाता, सुअरों में भी आ जाता और ये गधों में भी आ जाता। तो भैंस तो आप बेचे ही, भैंस के साथ साथ इसको भी बेच दिया होता। वो जा नहीं रही थी, भैंसों ने टांग मार मार के इसको बाहर निकाल दिया ग्रुप से। वो कहती ये हमारे लायक भी नहीं है, इसको आप ही रखो। अब ये बताइए कि आपको अब कैसा लगेगा कि अब वहाँ पे फिर से नवाज शरीफ की पार्टी, उस पार्टी के प्रधानमंत्री, फिर से वो भुट्टो का लड़का आपके ऊपर तंज कसेगा, कैसा लगेगा? अब मैं मिलना ही नहीं है, मैं छोड़ देना। मैंने आपको पता ही है, मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है ना, उसके हाथों मैंने सारा पैसे, सारे जो भी गोल्ड वगैरह इकट्ठा किया था, जो भी स्विस बैंकों में पैसे, सब चीज़ें दे दवा के कोड उसको भेज दिया बाहर। नाउ इट्स माय टर्न टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जी अब मेरा एक ही सपना था बचपन का कि मुझे एक बारी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना। मैं बन गया, तेल लगवाओ, 80 का भाग रहे हैं, ख़त्म कहानी जी। लेकिन ये आपको मालूम है कि जब आप भाग जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे, अभी तो जब आप थे तो लोग कहते थे भाई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब लोग कहेंगे भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर। की फर्क पैंदा है जी। एक गल दसो तुसी, जो बंदा भीख मांग मांग के जिंदगियां बसर कर रहा हो और वो भी उनका वजीर आज़म है जी, तो फिर अगर वो कोई थूका थाकी भी चल रही है, आपके यहाँ कौन सा बंदा है वो? आपका केजरीवाल। हाँ, वो केजरीवाल, उसके ऊपर भी तो लोग फेंकते ही हैं, तब भी उसने बंदे ने देखो अलग अलग जगह चीज़ें कर ली। पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं ना, तो मैंने कहा ठीक है, तुम बेइज्जती कर ली ना, अब कहीं भी कोई भी तारीख में आ जाए, मैं तो पार जा करके सारा रहना है जी, इंजॉय करना है। जो नवाज शरीफ ने छोड़ा था उसमें से जो मैंने खाया है, मतलब जो भी मैंने बचाया है, वो मैंने अब बाहर जा करके अपनी लाइफ जो है सेटल करनी है। और चौथी की हमारे यहाँ अलाउड है, चौथी यहाँ करूँगा शादी, या तो बाहर ही कर लूँगा। I'll enjoy my rest of my life out of पाकिस्तान। तो इसका मतलब वही काम आप करेंगे जो पहले आप किया करते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले। प्ले बॉय, या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फ्यूचर लाइफ के लिए। तो ये थे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। फिर हम किसी और शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे लूज टॉक में। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।